लिखने वाले ने बड़ा ही खूब लिखा है, माँ बेटी बड़ी ही बदतमीज, एक जैसी पागल। ओ थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। हद कर दी तुमने तो प्यार देने में। जो मुझे गंदा बोलते हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट, जो बोलना है बोलते रहो। इससे सुनूंगी, इससे निकाल दूंगी। इस कमेंट का रिप्लाई नहीं है, इस सिर्फ एक बात है, गलत बोलना है बोलते रहो। पता है किसी ने कहा है, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो ये पल्ला फैला के ले लो, क्योंकि वो पल्ला फैला के ली हुई गाली ना, वो हमें नहीं लगती, वो हमारे पल्ले में आ जाती है, वो ईश्वर तक जाती है। अगर पल्ला फैला के माता रानी से कुछ मांगते हैं ना, कान्हा जी से, माता रानी से अगर पल्ला फैला के कुछ मांगते हैं तो वो देते हैं। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, हम भी गाली दे पलट के, तो देना ही चाहिए। उसमें और हमारे में फिर क्या अंतर रहेगा। आली बच्चे तो पलट के गाली ना दें, एक काम करे, पल्ला फैला के ले ले, जैसे हम बता रहे हैं। ऊपर वाला सबको देखता है, मैंने देखा है उसके यहाँ दे रहे हैं, दे नहीं है। अगर कोई बात है, कोई चीज़ है, उसमें हम बहुत परेशान हैं, तो उन पर छोड़ दो, प्रभु जी पर छोड़ दो, वो सब ठीक कर दें। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, कोई भी परेशानी हो, मैं सोचती थी कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, क्या समाधान निकला है, क्या करूँ, किसका साथ लूँ, कौन सहारा देगा, कौन वो देगा। मैं सोचूं कि कोई सहारा देगा, ये सोचूं कि वो सहारा देंगे, बस अब उन पर छोड़ दी। जब परेशानी बढ़ जाती है, दिक्कत बढ़ जाती है, तो बहुत कुछ सोचा करती थी कि आगे कैसे कटेगा, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, बहुत बातें दिमाग में आती थी। पर जब से कान्हा जी हैं, माता रानी हैं, अपना कर्म कर रही हूँ, फल की अपेक्षा नहीं कर रही हूँ। जब फल की अपेक्षा करती हूँ ना, कभी किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ तो पल्ला फैला कर बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ तो यही कहती हूँ कि मेरी झोली में ये डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, दो या ना दो। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको मैं कह देती हूँ, हे कान्हा जी, हे माता रानी, आप पर छोड़ दी, आप सब सही करोगे, मेरी उम्मीद नहीं टूटने दोगे, मेरी आस नहीं टूटने दोगे। वो सब सही करते हैं। वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ का समय निर्धारित है। मैं आज एक वीडियो देख रही थी कान्हा जी की, जो वृंदावन में जो बड़े बड़े गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई तुमसे नफ़रत कर रहा है ना, कोई तुमसे रिश्ता नहीं रख रहा है, तो वो अच्छी बात है, उस चीज़ को नेगेटिविटी में मत लो। वो अच्छा है, अगर वो तुमसे बच रहा है, रिश्ता कम रख रहा है, तो उसे, उसमें प्रभु की मर्जी है। वो नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा लोगों से रिश्ता नाता जोड़ो, ज़्यादा से मतलब रखो, या किसी को, कोई तुमसे ज़्यादा तुम किसी से ज़्यादा लगाव करो बाद में। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल दे या फिर कुछ बिगाड़ आ जाए तो फिर ज़्यादा रोना पड़ता है, ज़्यादा दुख होता है। तो वो इन सब चीज़ों से पहले ही दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा भक्त इतना तनाव में आवे, इतनी परेशानी में आवे। अब कोई बोले ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी नहीं, जो मैं देखती हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने इस यूट्यूब से, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ दुनियादारी की बात जानी है। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत कुछ बताया है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, चीज़ों को समझाते हैं, बिल्कुल सही है। और कैसी हुई आप सबकी करवा चौथ की शॉपिंग? हो गई नहीं होगी कमेंट करके बताना। तो मेरी थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी रह रही है, मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी। और मेरी एक बहन ने मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट किया था कि करवा चौथ का व्रत रखने का क्या फ़ायदा है ज्योति जी। तो देखो, जब तक सांसें हैं और जब तक सिंदूर है, तब तक तो है ही। एक उम्र होती है, उम्र पे आके छोड़ देंगे, जब बूढ़े हो जाते हैं। शहरों में तो बहुत बहुत एज की लेडीज़ें करती हैं, पर गाँव में ज़्यादा एज की नहीं करती, छोड़ देती हैं। और जब तक ज़िंदगी है करते रहेंगे, भले ही रिश्ते कितने ही ख़राब हो, पर अपने कर्म से, अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाएंगे। भले ही वो कहते हैं ना, सीता माता ने एक फूंस का सहारा ले लिया था रावण के लिए, बस एक फूंस से उन्होंने रावण को अपने पास नहीं आने दिया था। तो मेरा फूंस का तिनके का ही सही आदमी जैसा भी है, पर है वो। तो भले ही कुछ भी हो, पर लंबी उम्र के लिए यही वो करूँगी कि ठीक रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगी। फल ईश्वर देते हैं, ज़रूरी नहीं है पतियों के नाम का रखो, गणेश जी के नाम का भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें गणेश जी की पूजा होती है। करवा चौथ के व्रत में तो गणेश जी की, माता जी की, माता मतलब उस पर पोस्टर पर माता छपी है उनकी, गणेश जी का बताते हैं, गणेश जी का होता है करवा चौथ का व्रत, तो उनके नाम का रख लो। चलिए, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। जो मुझे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं इस चैनल पे आके भी, उनको ही बोल रही हूँ कि ऐसा किसी को गिराने के लिए सब तक मत जाओ कि आप अपना जो है ना पाप और पुण्य ही भूल जाओ कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो।
तो मुझे गिराने के लिए ना आप अपनी ज़ुबान इतनी गंदा मत करो कि कहीं बही खाते में आपकी ये जो गंदगी वाली बातें चढ़ती रहे और आपको अगले जन्म पता नहीं कौन सी जूनी भोगनी पड़े। तो किसी को इतना कड़वा भी मत बोलो, आप शब्द भी मत बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो ज़्यादा आप शब्द भी नहीं बोलने चाहिए किसी को। बट मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अपनी बातें रख रही हूँ। लिपस्टिक छूट गई है, बस अपनी बातें रख रही हूँ। मेरी बात कड़वी है, भले ही कड़वी होंगी, पर एक कड़वा सच है ये। मुझे पता है कड़वी लगेंगी, जिन लोगों को मैं बोल रही हूँ उनको कड़वी लगेंगी, पर ये कड़वी सच्चाई है। ऐसे कर्म करो, ऐसी चीज़ें करो कि जो आगे जाकर तुम इंसान की जूनी पा सको। अब मुझे कोई ये बोलेगा कि तू अपने कर्म देख ले, तो मैं पहले ही ये चीज़ बोल दूँ कि मैंने अब सोच लिया है, भले ही कोई मुझसे दूर रिश्ता रखे या ना रखे, मैं सिर्फ पूजा पाठ, अपने कर्म पे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दूँगी। अपने कर्म से अपने कदम को नहीं डगमगने दूँगी, अपने काम पे ध्यान दूँगी, अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दूँगी। भले ही किसी को मेरे से मतलब रखना हो या ना रखना हो, वो उनकी मर्ज़ी है। अगर वो गाली दे रहे हैं तो मैं पलट के गाली नहीं दूँगी, वक्त पर छोड़ दूँगी। जो करेगा समय करेगा, सिर्फ अपना कर्म करती रहूँगी, फल ईश्वर देंगे। उनसे अपेक्षा रखूँगी। लोगों से अपेक्षा रखनी गलत बात है, किसी चीज़ की उम्मीद रखनी, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। चलिए फिर अभी ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और चीज़ें शेयर करी जाएंगी आप लोगों के साथ में इस चैनल पर जो हम शॉपिंग करके लाए हैं।